नमस्कार, मैं हूं राम किंकर और मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के साउथ दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी। लेकिन इनका खास परिचय ये है कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े मुखर होकर के अपने विधायकों समेत हर रोज आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ तौर पर कहा है कि उनके एक करीबी के जरिए बीजेपी उन्हें अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। अब आप इसका कंफर्मेशन कर दीजिए। देखिए, आतिशी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती है। उनको झूठ बोलना बंद करना चाहिए। पहले भी आतिशी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया कि उनके विधायकों को भाजपा तोड़ने की कोशिश कर रही है, 25-25 करोड़ रुपया ऑफर कर रही है। हमने इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर को की और पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच को ये जिम्मेवारी दी कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी से इस मामले में बातचीत करें, उनसे जानकारी हासिल करें। अरविंद केजरीवाल भाग खड़े हुए, आतिशी अपने घर से भाग खड़ी हुई और उन्होंने किसी तरह की जानकारी पुलिस को नहीं दी है। पहले भी ये ऐसी बातें करते रहे हैं। ये भी कहा गया कि हमारे पास ऑडियो है, तो हमने कहा भाई आप ऑडियो मीडिया के सामने पेश करिए। तो लेकिन रामवीर जी, उन्होंने ये भी कहा है कि जो जो तकरीबन 4 ऐसे नेता हैं, अब तो दुर्गेश पाठक का भी नाम जोड़ दिया उसमें, और ये कहा राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक और बाकी आतिशी और सौरभ का नाम जैसे ही ईडी ने कल कोर्ट में नाम लिया दोनों का, तब से इन्होंने कहा है कि अब तो इनकी गिरफ्तारी की भी तैयारी बीजेपी कर रही। देखिए, मुझे इसमें कहीं ईडी का कोई रोल दिखाई नहीं देता है। अगर ईडी को कोई जानकारी दी है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। इन नामों के बारे में जो चर्चा की गई है ईडी के सामने, वो तो अरविंद केजरीवाल ने की है। और अरविंद केजरीवाल ने यदि कोई बात कही है और ईडी कोर्ट के समक्ष ये जानकारी कोर्ट को उपलब्ध करा रहा है, तो ईडी कराएगी कराएगी। अमूमन ये कहा गया है कि आप देखा कि बीजेपी बड़ी मुखर होकर के अलग अलग मंचों से इस्तीफा मांग रही है। लेकिन आतिशी ने यह भी कहा कि ये तो एक तरह से बीजेपी को एसओपी देने जैसा है कि जहां उनकी सरकार नहीं है, इस तरह से संवैधानिक संकट ले आओ, उसका नाम दो और उसके बाद सरकार गिरा दो। देखिए, बात यह है, जेल भेजने का अधिकार ना तो ईडी के पास है, ना सीबीआई के पास है, ना केंद्र सरकार के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। अरविंद केजरीवाल को यदि जेल भेजा गया है तो अदालत के आदेश पर भेजा गया है और जेल में रह के सरकार नहीं चलाई जा सकती है। दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है और इस मामले में अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कदम उठाएंगे ये तो वह जाने। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा इंतज़ार हमें करना ही चाहिए। अभी 3 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा पिटीशन डाली गई उसके ऊपर सुनवाई करेगा और यदि उनको कोई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है और वो ये चाहेंगे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, ये संभव ही नहीं है। जेल के जो कानून कायदे नियम हैं इस बात की अनुमति देते नहीं है। बहुत सारी जो सीक्रेट फाइल्स हैं, आखिर अरविंद केजरीवाल के पास कौन लेकर जाएगा? जेल के जो नियम है वो तो परमिट नहीं करते हैं। तो अगर संवैधानिक संकट खड़ा होगा तो फिर जो भी कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेकर ही कोई कदम उठाया जा सकता है। अमून बीजेपी कुछ इस तरह का सोच रही है या एलजी को संपर्क करने की बात भी, ऐसी कोई चर्चा है या फिर संपर्क करने की सोच रहे हैं? नहीं, अब आगे क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है ये तो उसके ऊपर निर्भर करेगा और जो भी कदम मान लो दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर उठाते हैं तो पक्के तौर पे वो जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय करके ही कोई कदम उठाया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये एलजी की ये कोई भावना रहेगी कि वो कोई बहुत जल्दबाजी में कोई कोई कार्रवाई करे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे तो फिर जो भी लीगल एक्सपर्ट्स की राय होगी अकॉर्डिंगली एक्शन तो किया ही जाएगा। आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं और दिल्ली विधानसभा की सारी एक्टिविटीज से आप वाकिफ भी हैं। आपने कहा संवैधानिक संकट है। किस तरह का संवैधानिक संकट आपको दिखाई दे रहा है अभी, जब एक दिन हो चुका है दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में हैं? हालांकि अभी तक कोई ऑर्डर तो नहीं आया है, एक रात बीत चुकी है, तो ऐसे में संवैधानिक संकट क्या है? देखिए, कैबिनेट की बैठक होती है तो मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के साथ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को बैठक करनी होती है।
बहुत सारी फाइल्स जो चीफ मिनिस्टर के पास भेजी जाती है तो उनके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर को साइन करना होता है। और यदि जेल में रह के वो किसी कागज पर दस्तखत करना चाहते हैं तो उस समय जो जेल के सुप्रीडेंट हैं उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो जेल सुप्रीडेंट के सामने यदि किसी फाइल को साइन करेंगे तो ये तो फिर जो फाइल की जो सीक्रेसी है वो तो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए ये संभव ही नहीं है, जेल के अंदर कोई सरकारी अफसर जा नहीं सकता है, जेल के अंदर कैबिनेट की बैठक हो नहीं सकती है, जेल के अंदर उनके कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो जाके उनसे भेंट कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए संवैधानिक संकट तो खड़ा हो ही जाएगा, और संवैधानिक संकट खड़ा होगा जैसे मैंने आपको कहा है, फिर उसमें कानून क्या कहता है तो कानून के मुताबिक पक्के तौर पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा रामवीर जी, एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि जब से ईडी की कस्टडी में गए हैं या 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद वो बात हुई, उसके बाद से ये देखा गया कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की जो एक्टिविटी है, सक्रियता है, वो बढ़ गई है। न केवल काउंसलर से बल्कि विधायकों से भी बातचीत करती हैं, और सबसे बड़ी बात, इंडी अलायंस में अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में वहाँ उन्होंने काफ़ी भाषण दिया और एक तरह से इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की। इसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में उनकी धर्मपत्नी किस तरह का भाषण दे रही है, इससे मतदाताओं के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है कि हम तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दिल्ली की सातों सात सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को 2019 से भी ज़्यादा वोट पड़ने वाला है। लेकिन दिल्ली में तो जो निशाना है वो 2025 है, और 6 ही महीने मुझे लगता है बचे हुए हैं चुनाव में। देखिए, 2025 में अभी समय है, अभी लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, और अभी अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, वो क्या फैसला करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं या वो बराबर विधायकों के साथ संपर्क कर रही हैं, निगम पार्षदों के साथ संपर्क कर रही है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए यदि त्यागपत्र देना चाहते हैं और अपनी पार्टी में वो किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। लेकिन उनकी उनकी जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को कुछ कहना चाहेंगे आप, या कुछ ये अचानक से सक्रियता बढ़ जाना, अचानक से मीटिंग लेना, तो आपने जैसा कहा कि अंदरूनी मामला है और दो सारी चीज़ें हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ उस तरफ मामला आगे बढ़ जा रहा है? देखिए, अभी तक अरविंद केजरीवाल परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं। बहुत सारे उनके जो स्टेटमेंट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने, प्रिंट मीडिया के सामने दिए हैं, वो आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। उन्होंने इस बात का विरोध भी किया कि मुलायम सिंह जी अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू यादव जी बिहार में अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, और उन्होंने कहा कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। यदि अब वो अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी में क्या कोई विधायक मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है क्या? क्या ऐसी किसी के पास काबिलियत ही नहीं है क्या? उनकी धर्मपत्नी विधानसभा की मेंबर नहीं है, पार्टी की भी मुझे नहीं लगता कि वो एक्टिव मेंबर भी हैं, या वो पार्टी में उनके पास कोई जिम्मेवारी। सुनीता केजरीवाल की जो इस वक्त की एक्टिविटी है, यानी जब वो उनके पति जेल में है और इस वक्त उनकी एक्टिविटी पॉलिटिकल एरिना में, क्या आप इससे कोई कनेक्शन देख पाते हैं, जो जैसा आपने कहा कि भावी मुख्यमंत्री और इस वक्त एक्टिव होना? देखिए, मैंने एक बात बड़ी स्पष्टता के साथ कही है कि कौन मुख्यमंत्री होगा इससे लोकसभा के चुनाव पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की होगी, और सभी लोग चाहते हैं कि मोदी जी की लीडरशिप में भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बने। नहीं, मेरा सवाल था कि आप क्या ये देखते हैं कि उनकी जो सक्रियता है वह क्या मुख्यमंत्री बनाने की तरफ है, ऐसा कुछ आप देखते हैं उसमें? देखिए, अभी तक
जो कुछ हम देख पा रहे हैं और जिस तरह से उनकी धर्मपत्नी एक्टिव हैं, अब जो अभी रामलीला मैदान में रैली की गई तो उसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि पूरी रैली को डोमिनेट करने की, और जो मेरे पास जानकारी है, जो उनके अलाइज हैं, तो उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है कि वो जो कुछ कह रही हैं इस तरह का भाषण दे रही हैं कि जैसे वो पूरी जो जो भी अलाइज पार्टीज हैं, जैसे उन सभी ने उनको अपने नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो उनमें भी बड़ा भारी इस बात की चर्चा चल रही है। वहाँ उनके फोटो लगाए गए, जो मेरी जानकारी है उनके सभी सहयोगी दलों ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल के फोटो जिस तरह से लगाए गए इनको हटाया जाए, और जब तक वो हटाए नहीं गए तब तक रैली शुरू नहीं हुई, और जब फोटोज़ को हटा दिया गया उसके बाद रैली शुरू हुई है। तो उसको लेकर भी बहुत सारी तरह की जानकारी हमारे पास आ रही है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, बार बार स्पष्ट कर रहा हूँ, ये ठीक बात है कि अरविंद केजरीवाल अपनी धर्मपत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और मैंने कहा ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, वो किसी को भी बनाए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर कोई भी किसी तरह की भी चिंता नहीं है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, आप मुझे बता दीजिए पूरी दिल्ली के अंदर कहीं 5 लोग सड़क पर आए हों। अब जो रामलीला मैदान में रैली हुई है, देश भर से लोग बुलाए हैं, मुश्किल से 15,000 लोग थे। अगर देश भर से लोगों को बुलाया गया है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर रामलीला मैदान में पहुंचा है, उनकी लीडरशिप पहुंची है, और केवल 15,000 लोग वहां जुट पाए, तो इससे पता लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ लोगों की दूर दूर तक भी किसी तरह की भी हमदर्दी नहीं है, और उसका कारण स्वयं अरविंद केजरीवाल हैं। उनके ऊपर जो अनेक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वह आरोप लगभग साबित हो गए हैं। उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बेल नहीं मिल रही है, उनके एमपी को बेल नहीं मिल रही है, और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब उनको बार बार उनको समन भेजा गया, उन्होंने कानून का सम्मान नहीं किया गया, और उनकी तकरीबन 9 से ज़्यादा समन जो है वो उन्होंने नहीं लिया, और वही वजह है कि 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, बड़ी बेबाकी से राय अपनी रखी है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनी ताल ठोक रहे हैं। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कुंज बिहारी के साथ राम किंकर सिंह, आज तक।